Good morning, class. Today I am going to explain you two important theorems of parallelogram. Dear students, before starting the theorem, I would like to recall you the properties of parallel line, which you studied in standard 7th. Class, do you know what is a parallel line? Do you know what is a parallel line? ऐसी दो लाइंस जो स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक दूसरे से ना मिले, उनके बीच का डिस्टेंस सेम रहे, लाइक दिस. जैसे एक रेलवे ट्रैक होता है जो कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक कभी भी मीट नहीं करता है. आपको कुछ याद आ रहा है कि कुछ इस पैरेलल लाइन से रिलेटेड हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि अगर टू या टू से ज़्यादा पैरेलल लाइंस को कोई एक ट्रांसवर्सल डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करती है, दो अलग अलग पॉइंट पे कट करती है, तो कुछ एंगल्स फॉर्म होते हैं. उन एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन है वो मैं अभी आप लोग को एक बार फिर से रिकॉल करा देती हूँ. बेटा ये सब आपने पढ़ा हुआ है. अगर आप स्टैंडर्ड 7 की बुक खोल के देखोगे तो यू मस्ट रिमेंबर कि वो क्या था. ये 1 2 3 4 चार एंगल, 5 6 7 एंड 8, ये 8 एंगल्स बनते हैं. ठीक है. अब इन एंगल्स के बीच में क्या क्या रिलेशन है. ठीक है. देखो, इस ऊपर के सेक्टर में बनने वाला एंगल 1 और यहाँ इस सेक्टर में बनने वाला एंगल 5, एंगल 1 और एंगल 5, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं. कौन से एंगल कहलाते हैं? पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. वैसे ही यहाँ बनने वाला एंगल 2 ऊपर के सेक्टर में और इधर बनने वाला एंगल 6, एंगल 2 और एंगल 6 भी पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है. अब नीचे की तरफ आइए. ये आपका जो बाहर वाला था उससे मैंने कोरिलेट करा. अभी नीचे में एंगल 4 और एंगल 6 भी, 6 नहीं है ये, एंगल 8, एंगल 4 एंड एंगल 8 भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है. ठीक है. और इधर एंगल 3 एंड एंगल 7 भी आपका कॉरस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स है. इसके बाद बेटा देखिए, एंगल 4, आई शुड चेंज द पेन. एंगल 4 और एंगल 6, अंदर बने हुए ये चार एंगल इंटीरियर एंगल कहलाते हैं, बाहर बने हुए ये चार एंगल्स एक्सटीरियर एंगल्स कहलाते हैं. यहाँ बनने वाला एंगल 4 और एंगल 6, एंगल 4 और एंगल 6 हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. कौन से एंगल हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. यहाँ बनने वाला एंगल 3, एंगल 5 भी ऑल्टरनेट इंटीरियर, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट. ये देखो हर एंगल पेयर में आएगा, जोड़े में आएगा. ठीक है. अभी तो इंटीरियर एंगल्स की बात हो गई. यहाँ देखिए एंगल 4, एंगल 1, एंगल 4 नहीं है ये, एंगल 1 एंड एंगल 7, एंगल 1 एंड एंगल 7 भी ये आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर नहीं है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर. देखो इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है. ये इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एंगल, और एंगल 3 एंगल 8 भी ऑल्टरनेट, एंगल 2 और एंगल 8 भी ऑल्टरनेट एंगल्स. ठीक है. एक्सटीरियर एंगल लिखो या ऑल्टरनेट एंगल्स लिखो. अब देखिए इसके बाद एंगल 2 और एंगल 8 को भी हम ग्रीन कलर से कलर अप कर देते हैं. इसके बाद देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हो गया. ये बाहर की तरफ बनने वाले फिर से बता दूं कि एक्सटीरियर एंगल्स हैं, अंदर बनने वाले ये चार इंटीरियर. तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8, ये कौन से एंगल कहलाएंगे? एक्सटीरियर एंगल. और एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, ये कौन से एंगल कहलाएंगे? इंटीरियर एंगल्स. ठीक है. अच्छा एक चीज़ और बता दें कि एंगल 1 एंगल 2 मिलके लीनियर पेयर बना रहे हैं, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं, तो इनका सम 180 हो गया. एंगल 3 4 दोनों जुड़ के भी 180 फॉर्म कर रहे हैं. यहाँ एंगल 5 एंगल 6 जुड़ के भी 180 फॉर्म कर रहे हैं. एंगल 7 एंगल 8
ऐड होके भी 180 फॉर्म कर रहे हैं। इसके अलावा एंगल 1 एंगल 4 मिलके भी 180, एंगल 1 एंगल 4 मिलके भी 180 फॉर्म कर रहे हैं। एंगल 2 एंगल 3 मिलके भी 180 फॉर्म कर रहे हैं। एंगल 6 एंगल 7 मिलके भी 180 फॉर्म कर रहे हैं। और एंगल 5 एंगल 8 मिलके भी 180। देखो ज़रूरी नहीं है कि इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़े ही, बट हम सारी चीज़ें आपको एक बार फिर से रिकॉल करा देते हैं। अब आई बारी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की। देखो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होता है, मान लो कि ये दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, यहाँ बनने वाले एंगल्स वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो देखिए ऐसी कंडीशन कहाँ कहाँ आ रही है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का पेयर कहाँ कहाँ है। एंगल 1 एंगल 3, एंगल 1 एंगल 3 ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ये इक्वल होते हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो एंगल 2 एंगल 4 इक्वल हो गया, एंगल 5 एंगल 7 इक्वल हो गया, और एंगल 6 और एंगल 8 भी इक्वल हो गया। इनके बाद देखिए एंगल 4 एंगल 5 भी जुड़ के 180 होगा। देखो हमने इतने सारे एंगल लिखे हैं जो जुड़ के 180 हैं, बट इसमें एंगल 4 एंगल 5 नहीं था। बट अब हम आपको बताते हैं कि एंगल 4 और एंगल 5 भी जुड़ के क्यों 180 होगा, क्योंकि सम ऑफ को इंटीरियर एंगल हमेशा 180 होता है, और सम ऑफ को एक्सटीरियर एंगल भी हमेशा 180 होता है। एंगल 1 और एंगल 8 भी मिलके 180 हो गए। इधर देखिए एंगल 3 प्लस एंगल 6, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल 180 और सम ऑफ को एक्सटीरियर एंगल इज ऑल्सो 180। देखो बच्चे ये सब आपको खाली समझने की ज़रूरत है, एक बार रिकॉल करने की ज़रूरत है। इसको हमको इन सारे रिजल्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी थ्योरम को सॉल्व करने में। ओके, चलिए अभी सबसे फर्स्ट थ्योरम जो हम करने वाले हैं वो थ्योरम है प्रूव प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। प्रूव प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। देखो एक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हम प्रूव करेंगे, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से मिलती जुलती प्रॉपर्टीज किस किस फिगर की हैं। आपने बहुत सारी फिगर्स पढ़ी, 7 फिगर्स मैंने आपको ड्रॉ करके बताई थी, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, एक रेक्टेंगल, एक स्क्वायर, एक रोम्बस और पैरेललोग्राम, इनकी ऑलमोस्ट प्रॉपर्टीज़ मिलती जुलती हैं। तो अगर आपने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी सॉल्व करने वाली थ्योरम को लर्न कर लिया, तो समझिए कि आप स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ को भी लर्न कर लेंगे, रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ को भी लर्न कर लेंगे, इवन रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ को भी लर्न कर लेंगे। खाली रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी थोड़ा डिफ्रेंशिएट करती है, वो क्या है कि प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। ये स्क्वायर में भी यूज़ होता है। मतलब 2 थ्योरम हम आपको बताएंगे, ये दोनों थ्योरम्स बहुत सारी फिगर्स में मैचअप होती है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम एक बार रिमाइंड करिए क्या क्या हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और थर्ड प्रॉपर्टी है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स जो प्रूफ करना है, ये 3 चीज़ें प्रूफ कर दीजिए, दैट्स एनफ। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। मैंने और एडिशनल प्रॉपर्टीज़ भी आपको लिखाई हैं, बट अगर आपको एग्जाम में आता है तो आपको यही 3 प्रॉपर्टीज़ प्रूफ करनी है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। चलिए सबसे पहले तो हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे। लेट अस ड्रॉ पैरेललोग्राम। देखो बच्चे पैरेललोग्राम मैंने आपको एक सिंपल ड्रॉ करके बताई थी, पर पैरेललोग्राम जब ड्रॉ करते हैं ना उसमें इस तरह से एरो आता है। ये एरो ये दिखाता है कि ये पैरेलल चल रही है लाइन। ठीक है, हमने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया, इसका नाम दे दिया A, B, C और D। इसकी हमें ये तीनों प्रॉपर्टीज़ को प्रूफ करना है। चलिए तो प्रूफ जब लिखेंगे हम, तो सबसे पहला पॉइंट थ्योरम है ये। थ्योरम अगर आपसे कहा जाए ना कि प्रूव प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, तो ये सारा कुछ आपको खुद लिखना होगा, आपको एग्जाम में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। सिर्फ प्रूव ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम लिख के आएगा। ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू राइट बाय योर ओन। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम। अब आइए प्रूफ पे। प्रूफ करने से पहले सबसे पहले हम ये बताएंगे कि हमने मेरे पास क्या है। लेट ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, और इसमें हम ड्रॉ इट्स डायगोनल AC करेंगे। ड्रॉ इट्स डायगोनल, हम इसका एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं यहाँ से AC। ड्रॉ इट्स डायगोनल AC। ठीक है, इसको मैं पूरा मिला देती हूँ। कह रहा है कि इसका डायगोनल AC ड्रॉ कीजिए। ठीक है, अब हम अगर
इन दोनों ट्रायंगल्स को एक जैसा दिखा दें। आपने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी है स्टैंडर्ड 7 में, कॉन्ग्रुएंसी एक चैप्टर था। उस कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू मेरे पास साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, RHS, ये 4 क्राइटेरिया थे। हमको लगता है हमने ये बोला तो आपको याद आ गया होगा कि वो क्या क्राइटेरियाज थे जिनसे दो ट्रायंगल एक दूसरे के बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट होती है। हमको उन लॉस को यूज़ करते हुए ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, देखो इस डायगोनल ने इसको 2 ट्रायंगल में बदल दिया। पहले ये खाली एक पैरेललोग्राम था, बट जैसे ही हमने बीच में एक डायगोनल ड्रॉ किया ये 2 ट्रायंगल्स हो गई। हम इन दोनों ट्रायंगल को यूज़ करेंगे, ठीक है। हम लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल ABC, पहले ट्रायंगल का नाम है ABC, एंड दूसरी ट्रायंगल ADC या CAD लिखो, चाहे ADC लिखो, CDA। ये 2 ट्रायंगल के बाद हमको अब कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। मेरे पास कौन कौन से क्राइटेरिया हैं? साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, साइड 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 और RHS। ये 4 में से कोई एक क्राइटेरिया हम यहाँ दिखाएंगे कि फुलफिल हो रहा है और हम इसको कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे, ठीक है। याद आया आप लोग को हम क्या कर रहे हैं? लेट मी हैव वन मोर स्केच पेन और रेड पेन, आपको बताने में आसानी होगी। अब देखिए, अगर हम ये वाली ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ABC, और दूसरी ट्रायंगल है ट्रायंगल ADC। देखो बच्चे, इस ट्रायंगल का AB इस ट्रायंगल के DC के बराबर है, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये हमको अभी फॉरन सॉरी नहीं बताना है, क्योंकि यही तो हमको प्रूव करना है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो हम यहाँ साइड को नहीं लेते हैं, हम एंगल लेके चलते हैं। यहाँ पर मैंने बताया था ना कि अगर इस तरह से ये ड्रॉ होता है तो बहुत सारे एंगल्स बनते हैं। तो ठीक है, हम इसको ये समझ लेते हैं कि ये मेरी एक पैरेललोग्राम थी। ध्यान दीजिए, एंगल वो साइड वाला हम नहीं ले सकते, क्योंकि वही तो प्रूव करना है, और जिस चीज़ को प्रूव करना है उसको एज अ रिज़ल्ट आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमने यहाँ पर दिखाया क्या, ये 2 पैरेलल लाइन है और ये एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है। यहाँ से हम आपको दिखाएंगे कि ये है एंगल 1, इधर है एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। हम कहेंगे इन दोनों ट्रायंगल से, हमने लिखा कि एंगल 1 एंगल 4 इक्वल है, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल बना रहे हैं। एंगल 1 इक्वल एंगल 4, क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट, देखो ऑल्टरनेट इंटीरियर या एक्सटीरियर ये आपको नहीं समझना है, खाली इतना देखिए कि अगर एक पैरेलल लाइन जा रही है, पैरेलल लाइन जा रही है तो यहाँ बनने वाला एंगल इस एंगल के बराबर होता है, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। इधर बनने वाला एंगल इसके बराबर होता है। तो इसी तरह से जब एक पैरेलल लाइन को बीच से काटती हुई लाइन जा रही है, यहाँ बनने वाला एंगल इसके बराबर, ये बनने वाला एंगल इसके बराबर, यानी कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 हो गया। इसका भी रीज़न यही कि ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। और तीसरी लाइन हम कहेंगे कि एक ट्रायंगल की एक साइड AC जो कि दूसरी ट्रायंगल की भी AC दोनों बराबर हैं, क्योंकि ये एक कॉमन लाइन है जो कि एक पैरेललोग्राम को द डायगोनल में बांट रही है। तो कौन सा क्राइटेरिया लगा इन चारों में से? एंगल साइड एंगल। सो हेंस बाय एंगल साइड एंगल कौन सी 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुई? ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। देखो, जब 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ से क्या रिजल्ट आया कि जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गई तो बाय CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर ऑलवेज इक्वल। यहाँ से रिजल्ट आया कि जो लाइन AB थी वो CD के इक्वल हो गई, मतलब इस ट्रायंगल की ये साइड इस ट्रायंगल की इस साइड के बराबर। AB इक्वल CD और BC इक्वल DA, BC इक्वल DA हो गया, और ये एंगल भी बराबर हो गया। एंगल D इज इक्वल टू एंगल B एंड एंगल D इज इक्वल टू एंगल B। देखो, ये 3 रिजल्ट हमने कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स की वजह से कॉन्ग्रुएंट दिखाए। अब देखो, अब क्या करेंगे? अब हम इसी पैरेललोग्राम में, अब देखो हमने खाली ये ऑपोजिट साइड हम दिखा पाए हैं कि ऑपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। एंगल में सिर्फ एक एंगल दिखा पाए, हम एंगल A और एंगल C को नहीं दिखा पाए कि ये इक्वल है। उसको दिखाने के लिए हमको फिर से यही पैरेललोग्राम ड्रॉ करनी होगी, ठीक है। ये पैरेललोग्राम है, इसका नाम है AB
सी डी। और इस बार हम ए सी डायगनल नहीं ड्रॉ करके हम बी डी डायगनल ड्रॉ करेंगे, और सेम वही प्रोसेस जो हमने यहाँ किया था दोबारा से इसमें करेंगे। ठीक है, अब हम फिर से लिखेंगे। अब हम कौन सी दो ट्रायंगल लिखेंगे? इधर वाली, ये जो ट्रायंगल बनी है ए बी डी और डी सी बी। ठीक है, अब लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल्स ए बी डी एंड ट्रायंगल्स सी डी बी। देखो ये दो ट्रायंगल हमने फिर से ली, कौन कौन सी? ए बी डी और सी बी डी। हमको इन दोनों ट्रायंगल को फिर से कॉन्ग्रुएंट दिखाना है ना। और अब हम यहाँ पर सिमिलरली वही काम करेंगे जो हमने पहले किया था, यानी कि यहाँ एंगल 1 बना लिया, इधर एंगल 2 बना लिया, इधर एंगल 3 बना लिया और इधर एंगल 4 बना लिया। क्या दिखाएंगे? एंगल 1 इक्वल एंगल 3 ऑल्टरनेट एंगल, एंगल 2 इक्वल एंगल 4 अगेन ऑल्टरनेट एंगल, और ए बी बी डी इक्वल बी डी, क्योंकि बी डी कॉमन है, इज इक्वल टू कॉमन। ठीक है, सेम वही क्राइटेरिया के एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से, हेंस बाय एंगल साइड एंगल ट्रायंगल ए बी डी is congruent to triangle CBD. CDB. So, therefore, by CPCT, congruent corresponding parts of congruent triangles, कौन कौन सी चीज़ें सेम दिखाइएगा? ये ए बी इक्वल ए सी, ए बी इक्वल डी सी तो हम पहले दिखा चुके थे, ए डी इक्वल बी सी भी दिखा चुके थे। बच गया क्या? तीसरा, एंगल ए इक्वल एंगल सी। तो दो चीज़ें तो प्रूव हो गई, पहले एंगल बी इक्वल एंगल डी हुआ था, अब एंगल ए इक्वल एंगल सी हो गया। यानी कि पहली दो प्रॉपर्टी, पहली ये के ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, दूसरी ये कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, हम प्रूव कर चुके। अब जो तीसरी चीज़ आपको दिखानी थी वो क्या था? डायगोनल। तो क्लास जो दो ट्रायंगल्स हमने ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 ली, अब उनका नाम लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल्स ओ ए बी एंड ओ सी डी। ओ ए बी मतलब इस एंगल को हमने बीच में रखा क्योंकि हमने इसको एंगल माना है, और ये सी को हमने बीच में रखा क्योंकि सी को हमने एंगल माना है। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखिए क्या क्या चीज़ें हम लोग को मिल रही हैं एक जैसी। अब इनसे वी हैव सबसे पहले कि ए ओ बी इज इक्वल टू सी ओ डी। देखो ए ओ बी यहाँ बनने वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ठीक है, दूसरा देखिए ये वाली लाइन ए बी इस ट्रायंगल की बेस ए बी इस ट्रायंगल के बेस सी डी के बराबर है, मतलब ए बी इक्वल सी डी। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ, क्योंकि ये हम अभी प्रूफ करके आए हैं पीछे, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, इसलिए हमने इसको इक्वल लिख दिया। और तीसरा ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। इसका पूरा नाम क्या हो गया? ओ ए बी। ओ ए बी इज इक्वल टू ओ सी डी। दोनों इक्वल हैं, क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है क्लास, तीन ही चीज़ें प्रूफ करनी होती हैं, बराबर, इन तीनों को बराबर दिखाया। सो देयरफॉर कौन सा क्राइटेरिया लगा? फिर से दो एंगल और एक साइड, बाय एंगल साइड एंगल ट्रायंगल ओ ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ सी डी। सो हैंस बाय CPCT, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। इक्वल होते हैं, इससे हमने क्या प्रूव कर दिया कि ओ ए ओ सी के इक्वल है, ओ ए इक्वल ओ सी एंड ओ बी इक्वल ओ डी। यही हमको प्रूव करना था। देखो बाइसेक्ट मतलब समझते हो ना क्या होता है? हमको ये प्रूव करना था कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये एक पैरेललोग्राम, देखो बच्चे हम बार बार आपको बता रहे हैं, कहीं पर कुछ कन्फ्यूजन नहीं छूटना चाहिए। ये पहला डायगोनल, ये दूसरा डायगोनल, ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं। जब मतलब इसको इस तरह से इसने काटा तो हमको ये प्रूव करना है कि यहाँ ये इतना हिस्सा और इधर बना हुआ इतना हिस्सा, ये दोनों बराबर, ये इसके बराबर। ठीक है, ये बराबर, बाइसेक्ट का मतलब बराबर बराबर काट रहे हैं। ओके क्लास, ये एक थ्योरम थी कहने के लिए, बट दिस इज कंसिस्ट ऑफ
4 डिफरेंट थ्योरम्स। आपको अगर स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ प्रूव करनी है, यू हैव टू यूज़ दिस थ्योरम ओनली। अगर आपको रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, अगेन यू हैव टू यूज़ दिस थ्योरम ओनली। ठीक है बेटा, समझ गए आप क्या बताना चाह रहे हैं हम? ओके क्लास, हैव अ नाइस डे। इस थ्योरम्स को बहुत अच्छे से करना है। अगर आपको 2 बार भी सॉल्व करना पड़े, 2 बार सॉल्व करो, तभी ये अच्छे से समझ में आएगी। अब इसकी नेक्स्ट थ्योरम हम कल करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।